हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। ताजा खबरों का ये वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलता है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। वे 74 साल के हैं। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। डिफेंस, इकोनॉमी, नक्सलवाद समेत कई विषयों पर विचार साझा कर कहा, ये सत्र विजयोत्सव का है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% पूरा किया गया। मानसून सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। आज नक्सलवाद, माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। आतंकी आकाओं के ठिकानों को 22 मिनट में जमींदोज किया गया। पीएम मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि ये सत्र विजय का उत्सव है। मानसून नया कुछ करने और नई शुरुआत का प्रतीक है। देश में शांति और प्रगति के एक साथ बढ़ने पर जोर दिया है। वहीं आपको बताएं, संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। इधर सत्र के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। चलिए बड़ी खबर देखिए, वकीलों को सम्मन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ईडी से नाराज है। कहा कि सारी हदें पार कर रही। वकीलों के खिलाफ अपराधियों को परामर्श देने पर कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सारी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2 वकीलों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को कानूनी सलाह देने के मामले में ईडी के सम्मान पर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत विशेष होती है, भले ही वे गलत हो। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं, कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए। वहीं आप देखिए, जस्टिस वर्मा को सरनेम से बुलाने पर वकील को फटकार भी लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या वे आपके दोस्त हैं, मर्यादा में रहिए, जस्टिस के खिलाफ महाभियोग आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित करने पर एक वकील को फटकार लगाई। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्परा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे और इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, क्या वे आपके दोस्त हैं? वे अब भी जस्टिस वर्मा है, आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं और वे अब भी कोर्ट के जज हैं। वहीं वकील साहब ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि प्लीज कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। कोर्ट ने केस कांड मामले में वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए। कुल मिलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मंगलवार को एक जांच समिति गठित करके प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बताएं, किसी भी जस्टिस को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष या सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। फिलहाल सोमवार को लोकसभा के 152 सांसदों ने अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। आपको बताएं, 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे और इसमें 189 पैसेंजर की जानें गई थी। 824 लोग घायल हुए थे। घटना के 19 साल बाद ये फैसला आया है और सभी 12 आरोपी बरी हो गए। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम। साथ ही इस मामले में ताजा अपडेट अब यह आ रहा है, मुख्यमंत्री फडणवीस
ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन करूंगा। मैंने वकीलों से इस पर चर्चा की है और हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं आप देखिए मई में 20 लाख से ज्यादा नए ईपीएफओ मेंबर जुड़े हैं और ये अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बताई जा रही है। 18 से 25 साल के 5.5 लाख नए मेंबर जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में मई 2025 में 20 लाख से ज्यादा नए मेंबर जुड़े हैं और ये अप्रैल 2018 से शुरू डेटा रिकॉर्डिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। और खास बात यह भी रही कि इसमें युवा और महिलाओं की हिस्सेदारी भी सबसे ज्यादा रही। यूजीसी नेट 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। यूजीसी नेट 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 10,19,751 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि 7,52,007 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ताजा अपडेट यूजीसी नेट 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, तिरुपति मंदिर में देसी गाय के दूध से हो पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस रीट याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश की पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूध केवल देसी गाय से ही लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कहा है, गाय तो गाय है, ईश्वर के प्रति प्रेम हमारे कार्यों और साथी प्राणियों की सेवा में होना चाहिए, न कि इन छोटे विवादों में उलझने में। बड़ी खबर देखिए, धर्मांतरण रोकने की कवायद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 24/7 कॉल सेंटर शुरू किया है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। परिषद के मुताबिक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसमें पुरुष और महिलाओं को तैनात किया गया है, जहां पर लोग कॉल कर मामले की जानकारी दे सकते हैं। देश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। छांगूर बाबा के धर्मांतरण मामले को लेकर भी आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जो 24 घंटे 7 दिन कॉल सेंटर एक्टिव रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को बताया कि नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार को 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यानी निसार 30 जुलाई को लॉन्च होगा और धरती की हर गतिविधि पर भारत की नजर होगी। ये समुद्री बर्फ, जहाजों, तूफानों और आपदा प्रबंधन में भी मदद करेगा। वहीं आप देखिए हज यात्रा 2026 को लेकर भी अपडेट आ रहा है। सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत के नए नियमों के अनुसार अब मियाँ और बीबी हज यात्रा के दौरान साथ नहीं रह सकेंगे। सऊदी अरब में हज के दौरान पति पत्नी एक साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। यानी इस बार महिला और पुरुष आजमीन को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। सऊदी अरब सरकार ने महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहराए जाने की व्यवस्था खत्म कर दी है। पुरुषों को महिला आजमीन के कमरों में जाने की भी अनुमति नहीं होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की गाइडलाइन जारी कर बताया है, सऊदी अरब सरकार ने महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक साथ एक ही कमरे में ठहरने की व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एनएमसी के नए नियमों का पालन नहीं करने वाले 4 विदेशी कॉलेज ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। एनएमसी ने छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एनएमसी ने 4 विदेशी मेडिकल कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं और खास बात यह है कि इन कैमरों में रियल टाइम ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। केवल शौचालय और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है। केंद्र के खिलाफ एसकेएम का आंदोलन, 31 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च, 26 नवंबर को बड़ी लड़ाई की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और इसके चलते एसकेएम की तरफ से 31 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 26 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला, भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा, इंजन को नुकसान हुआ, 3 टायर फटे। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया का AI 2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान ढाका में एक स्कूल पर गिर गया, 16 छात्र और 2 शिक्षक और पायलट की जान चली गई, 171 घायल हुए, 25 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी बांग्लादेश की वायुसेना का ट्रेनर विमान सोमवार को एक ढाका के स्कूल पर गिर गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। हादसे के समय स्कूल में क्लासें चल रही थी और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। ये विमान चीन में बना था। साथ ही आप देखिए, गोवा से इंदौर आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
पहियों के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई, सभी 140 यात्री सुरक्षित। सोमवार की यह घटना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आए। उन्होंने कैंडिडेट से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि 25% सवाल हरियाणा से आएंगे। एग्जाम पूरा होने तक पेपर एनालिसिस पर रोक, प्रश्न पत्र ओमार सीट पैकेट पर कैंडिडेट के साइन होंगे। वहीं देखिए आप, हरियाणा में रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर गिरफ्तार हो गए हैं। 2000 लोगों के 1100 करोड़ हड़प पे ईडी 681 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर चुकी है। हरियाणा में किसान भाइयों को राहत, बिजली निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज माफ कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हरियाणा में किसानों को नायब सैनी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान लिया जाने वाला सरचार्ज माफ कर दिया है। यानी कोई भी किसान अपने एग्रीकल्चर पावर ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन में 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहता है तो इसके लिए अब कोई भी खर्च नहीं लगेगा। पंजाब कैबिनेट की आज मीटिंग होगी। पंजाब सरकार की आज मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, जस्टिस श्री राम KR राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। 69 दिन का कार्यकाल रहेगा। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं खबर है कि राजस्थान हाई कोर्ट को 1-2 दिन में 7 नए न्यायाधीश भी मिल सकते हैं। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से आप देखिए, राजस्थान के 83,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 5 साल में गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे अपात्रों से 82 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। इस योजना को आधार से लिंक करने के बाद जब पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। लाखों रुपए की सैलरी उठाने वाले ही गरीबों का राशन डकार रहे हैं। प्रदेश के 40 जिलों के 83,679 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया है और इस मामले में दौसा जिला टॉप पर रहा, जहाँ पर 7,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी राशन उठा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों ने गेहूं 2 रुपए किलो में लिया था, लेकिन इसे सरकार ने अब गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से वापस वसूली की है। वहीं आप देखिए, राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की थी। जयपुर एशिया के टॉप 5 टूरिस्ट शहरों में शामिल हो गया है। टॉप 15 शहरों में मुंबई और आगरा को भी जगह मिली है। एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैगजीन ट्रेवल प्लस, जिसने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे में जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में 4था स्थान हासिल हुआ है। वहीं आप देखिए, राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी मूवी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। केंद्र की समिति ने फिल्म में 6 बदलाव की सिफारिश की है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, जो अंधाधुन एंटीबायोटिक खा रहे हैं उनके लिए अलर्ट है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जरा सा बीमार होते ही एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो आपको एक बार सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक स्टडी को जरूर पढ़ लेना चाहिए और ये आपको एंटीबायोटिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताएगी और ऐसे नुकसान जिसके बारे में आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। एक नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक एंटीबायोटिक दवाइयों का असर कम होने के कारण न केवल मौतों की संख्या बढ़ सकती है बल्कि इलाज की लागत भी मौजूदा रेट से बढ़कर कहीं ज्यादा हो सकती है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के एक नए अध्ययन में ये चेतावनी दी गई है। होता क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक दवाओं का गलत या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो बैक्टीरिया उन दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधी हो जाते हैं और इन प्रतिरोधी बैक्टीरिया को सुपर बग्स कहा जाता है, जो सामान्य दवाओं पर असर ही नहीं होने देते। इससे क्या होता है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और इलाज की अवधि बढ़ जाती है और उनका इलाज भी ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर आप टेबलेट ना लें, दवाइयां ना लें। वहीं आप देखिए, बड़ी खुशखबरी है। 25 लाख ग्रामीणों को इस राज्य सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब मुफ्त में मिलेगी प्रॉपर्टी की सनद। गुजरात से ये बड़ी खबर आई है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण संपत्ति मालिकों को ये बड़ी सौगात दी है। स्वामित्व योजना के तहत अब गाँव में रहने वालों को उनकी रिहायशी जमीन का मालिकाना हक दिलाने वाली सनद मुफ्त मिलेगी, जिससे जमीन पर कब्जा या विवाद की संभावना खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्ति धारकों को उनकी रिहायशी संपत्ति के मालिकाना हक को दर्शाने वाली सनद यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र मुफ्त प्रदान करने का ऐलान किया है। इससे पहले सनद के लिए 200 रुपए शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब पूरी तरह माफ कर दिया गया है। 25 लाख ग्रामीण संपत्ति धारकों को ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वहीं आप देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मक्का और धान की फसलों के बीमा की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 करने का फैसला लिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को RSS प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। दिल्ली से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने पर खास जोर दिया जा रहा है और इसके लिए सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र पेपर लेस होगा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित किया
किया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने पर खास जोर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 21 से 23 जुलाई के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की हुई है। जाम से बचने के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा। 23 जुलाई की सुबह 8 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में कई प्रमुख मार्गों को बंद रखने की घोषणा की गई है। साथ ही आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है। इनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से जुड़ी फाइलें सरकारी कार्यालयों में पेंडिंग है और इन पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से विचार नहीं किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के हजारों कर्मचारियों ने 28 जुलाई को पूरे दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने शपथ दिलाई है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, राजा रघुवंशी मामले को लेकर अपडेट आया है। जेल में अकेली पड़ी सोनम रघुवंशी, न किसी कैदी से बात, न परिवार से मुलाकात, जैसी करनी वैसी भरनी। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम जेल में 1 महीना बिता चुकी है। सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की जान ले ली थी, प्लान भी बनाया था। अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सोनम जेल में 1 महीना बिता चुकी है, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करती है। वहीं उसके परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आया, जबकि जेल के नियमों के अनुसार सोनम के परिजन उससे मिल सकते हैं। सोनम पर CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। वह शिलोंग जेल में बंद है। इसी जेल में एक और महिला कैदी है जो हत्या के आरोप में बंद है, और जेल में कुल 496 कैदी है, जिसमें से 20 महिलाएं हैं। रिपोर्ट में उसमें आगे ये भी कहा गया कि सोनम ने अपने किए पर कोई खेद नहीं जताया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सोनम ने जेल के माहौल के साथ तालमेल बिठा लिया है और साथ ही महिला कैदियों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई है। हालांकि वह अपने अपराध और निजी जीवन के बारे में अपनी साथी कैदियों या जेल प्रशासन से बात नहीं करती हैं। वहीं आप देखिए, एक और राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की तैयारी। ये खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। पूर्व अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण मिल सकता है। दरअसल अग्निवीरों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उत्तराखंड सरकार विभिन्न विभागों की भर्तियों में क्षैतिज आरक्षण की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर विधायी विभाग को परामर्श के लिए भेज दिया है। झारखंड में अब पर्यटक कर सकेंगे कोयला खदान की सैर, खनन गतिविधियों से रूबरू हो पाएंगे। 2500 से 2800 रुपए फीस देनी पड़ेगी। झारखंड सरकार ने CCL के साथ मिलकर माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की है, जिससे अब आम नागरिक भी खनन गतिविधियों को करीबी से देख पाएंगे। पर्यटक निर्धारित शुल्क पर खनन स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही झारखंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, बिजली उपभोक्ता ध्यान दीजिएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने रांची और धनबाद के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए सूचना जारी की है और कहा कि 25 जुलाई से स्वचालित लाइन डिसकनेक्शन अभियान शुरू होगा। अपर्याप्त बैलेंस होने पर बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल और WhatsApp नंबर अपडेट कराने और मीटर वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए कहा गया है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को भी 125 यूनिट तक रिचार्ज नहीं करना होगा। प्रदेश में घरेलू प्रीपेड उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख से अधिक है। सभी मुफ्त बिजली का लाभ लेंगे। अगस्त में जुलाई महीने में खपत से जुड़ा जो बिल आएगा उसमें 125 यूनिट की छूट मिलेगी। वहीं बिहार ने इतिहास रचा है, सभी पोलिंग बूथ पर 1200 से कम मतदाता, यानी बिहार हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता है। 1200 से कम मतदाता है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, बिजली कटौती, निजीकरण और यूरिया खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्राइवेसी को प्राथमिकता देने वाले सर्च इंजन डुकडुकगो ने एक नया फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को सर्च रिजल्ट में दिख रही AI जनरेट की गई इमेजेस को छिपाने की सुविधा देता है। वहीं आप देखिए, डिजिटल उत्तराखंड बनेगा गुड गवर्नेंस का मॉडल। CM धामी ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिलेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, दाखिल खारिज में अब देरी नहीं होगी, 45 दिन में निस्तारण अनिवार्य है। जिम्मेदारी DM और आयुक्त पर तय कर दी गई है। राजस्व विभाग ने संपत्ति दाखिल खारिज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अविवादित मामलों में 45 दिन में नामांतरण होगा, जबकि विवादित मामलों में 90 दिन में निर्णय लेना होगा। यूपी में निवेश को रफ्तार मिलेगी। 7 कंपनियों को मिलेगा लेटर ऑफ कंफर्ट। उद्योगों की राह आसान होगी। उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई से मेगा पशु टीकाकरण शुरू होने वाला है। ये अभियान शुरू होने वाला है। नए पशुओं की डिजिटल टैगिंग भी होगी। लखनऊ में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 23 जुलाई से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मिस्त्री और मजदूर अब विदेशों में भी काम करेंगे। इजराइल, जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और UAE जैसे देशों से श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद
मदद करेगा। साथ ही अलर्ट करने वाली एक खबर आ रही है, पैन कार्ड स्कैम को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पैन 2.0 लॉन्च किया था और जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, ठगी करने वाले लोग हैं, स्कैमर्स हैं, वो इसी का फायदा उठाते हुए टैक्स पेयर्स को नया अपडेटेड पैन 2.0 कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनकी ओर से ऐसे ईमेल नहीं भेजे जा रहे हैं जिसमें कार्ड धारक को पैन 2.0 डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है, स्कैम है और आपका फोन भी हैक हो सकता है, जानकारियां लीक हो सकती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, पुल से गुजरती रही ट्रेन और नीचे से नींव ढह गई। कुदरत के कहर से हिमाचल प्रदेश से थरथराया। अब तक 125 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 468 सड़कें बंद हैं, 1235 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, टिहरी में स्कूल बंद रहेंगे, 121 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में मंगलवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसे देखते हुए टिहरी में स्कूल बंद रहेंगे। जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा सोमवार सुबह 6 बजे नर्मदा तट स्थित गौरी घाट से शुरू हो गई। क्लेट 2026 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 7 दिसंबर को एग्जाम होगा। मध्य प्रदेश में 9 परीक्षाओं से होंगी 2.5 लाख भर्तियां। सरकारी नौकरी का नया फॉर्मूला तय, एक जैसे सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा। मध्य प्रदेश में भी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब एक जैसे सरकारी पदों पर भर्तियों के लिए केवल एक ही परीक्षा होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी 2026 से इस नए पैटर्न को लागू करने की तैयारी है। वहीं आप देखिए, मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो खाता फ्रीज हो सकता है। पोस्ट ऑफिस ने स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़े ऐसे खातों की पहचान और फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो मैच्योर होने के 3 साल बाद तक भी एक्टिव नहीं है। इसका मकसद इन पैसों को सुरक्षित रखना और अनधिकृत लेन देन रोकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, जेन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग की इजाजत मिल गई है, लेकिन ऑप्शंस में कारोबार नहीं करेगी। 4,844 करोड़ रुपए जमा किए, बाजार में हेराफेरी के आरोप लगे। वहीं जोमेटो का मुनाफा पहली तिमाही में 90% घटा, 253 करोड़ से 25 करोड़ पर आया, लेकिन कमाई 69% बढ़ी है। भारत में 6,750 पेट्रोल पंप चलाती है रूस की ये कंपनी। अब हमारे देश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट द्वारा प्रवर्तित नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बताएं, नुवामा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत दुनिया के सबसे महंगे इक्विटी बाजारों में से एक बना हुआ है, यानी भारत दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार बना है। नुवामा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 82,200 पर बंद हुआ। निफ्टी में 122 अंकों की तेजी रही और ये 25,091 के स्तर पर बंद हुआ है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, जुलाई में पहली बार आज खुलेंगे बीसलपुर बांध के गेट। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन कहा जाने वाला बीसलपुर बांध 94% भर चुका है। मंगलवार को बांध के गेट खोले जाएंगे। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से खबर, पीएम सूर्यघर बिजली योजना में 135 करोड़ की सब्सिडी दी गई। इंदौर के 9,000 उपभोक्ताओं ने फायदा ले लिया है। सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रिटायर्ड कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 32 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर ये पैसे ऐंठ लिए गए। झारखंड में भी फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। 26 जुलाई तक भारी बरसात का अलर्ट है। कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। 24 कैरेट सोने के दाम 653 रुपए बढ़कर 98,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमत 765 रुपए बढ़कर 1,13,465 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 22 जुलाई मंगलवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ी अच्छी डील मिल सकती है। वृश्चिक और मीन राशि वालों की पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोगों को समस्याओं से राहत मिलेगी। तुला राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा। धनु राशि के लोग पुरानी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। मेष राशि वालों को नई तकनीक से समस्याओं का हल मिलेगा। वृष राशि के लोग आत्मनिरीक्षण से खुद को बेहतर बनाएंगे। मकर राशि वालों के घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा ही ताजा वीडियो, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है, ताकि हर रोज आपके मोबाइल पर ताजा खबरों का ये वीडियो दिखता रहेगा। जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे तो नया वीडियो आता ही आपको वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।